Hello, Dhananjay. May I please introduce you? Happy Pride. It's so lovely to meet you. It's amazing. May I please introduce you? So Dhananjay Chauhan is from the Saksham Prakriti Trust in Chandigarh. They are the first transgender woman to pass out of Punjab University, and they're doing some incredible work for the community, and we are honored to have them support Maya Bazaar. Thank you so much, Dhananjay. Welcome, and I'm going to hand the mic over to you. थैंक यू सो मच। एक बार ज़ोरदार तालियां माया बाज़ार के लिए और ऑर्गेनाइज़र्स के लिए, आप सबके लिए। इतना सुंदर आप लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और आप सभी को प्राइड मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे हम लोग सतरंगी सारे इंडिया में छा जाएं। और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर गुजरात तक हम लोग सब जगह सतरंगी लोग नज़र आने चाहिए। बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इतना आसान भी नहीं है ये सब चीज़ें करना। सोसाइटी में LGBTIQ+ कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में साथ जोड़ना। आई डोंट नो ये सब क्यों हो गया है। मैं जब भी सेमिनार वर्कशॉप करती हूँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मेरा टारगेट ही यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और यूथ रहता है हमेशा, क्योंकि 40+ लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। उनको उन्हीं के ढंग से समझाना पड़ता है, फिर माइथोलॉजी लेके आनी पड़ती है। लेकिन जो हम लोग सब यूथ हैं, तो उनको मेरे को आज 20 साल हो गए काम करते हैं। मैं जब पिछला 2001 में सोचती थी कि मैं जब किसी अफसर के बाहर, कमरे के बाहर बैठी होती थी, घंटों इंतज़ार करना, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है कब मुझे ये बुलाएंगे। और लास्ट में कभी कभी क्या होता था कि उनका जो पियोन होता था वो बोलता है कि साहब चले गए हैं। बहुत निराशा होती थी। वो दिन और आज 2022 है, वो तब मैं इंतज़ार करती थी, अब वो लोग इंतज़ार करते हैं मेरा। तो ये संघर्ष है बहुत लंबे समय से। बहुत जुतियाँ घसाई हैं मैंने सब करने के लिए, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इस सारा नॉर्थ जितना भी अपना है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। और बदलाव इसलिए आए कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया था तो इतना आसान नहीं था, और एडमिशन लेने से पहले बहुत चीज़ें मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया था कि मुझे पता था कि मुझे एडमिशन लेना है। और उसके लिए 2013 में LGBT प्राइड चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज़ किया था। इतना आसान नहीं था, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, बहुत मुश्किल से परमिशन मिली। और परमिशन भी जब हम लोग परमिशन के लिए जाते थे, 1.5 महीना हम लोगों ने खूब मेहनत की। और पुलिस या प्रशासन को जब हम बोलते थे, वो हमेशा जब भी हम जाते थे वो बोलते थे LGBT क्या होता है। तो मैं उनको बोलती थी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वेयर, एसेक्सुअल, जितने भी अपने अपने समाज के लोग हैं। पर उनको फिर भी समझ नहीं आता वो करते क्या हैं, कौन होते हैं वो लोग। अब ये बता बता के मैं थक गई थी। लास्ट में मैंने ये सोचा कि अब तो बहुत कम दिन रह गए प्राइड में और परमिशन ये दे नहीं रहे हैं। फिर एक बार ये ऑफिसर ने बुलाया, उसने कहा कि ये LGBT क्या होता है, कौन सा इवेंट है। मैंने कहा ये HIV एड्स का प्रोग्राम, आप परमिशन दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा परमिशन तो बस। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने हमारा जो पूरे इंडिया में जो प्राइड होती हैं उसमें शायद पंजाब में जो चंडीगढ़ की प्राइड है वो एक इकलौती प्राइड है जो यूनिवर्सिटी में होती है। मतलब यूनिवर्सिटी से शुरू होती है और बाहर निकलती है। 6 दिन हम लोग कोई ना कोई इवेंट करते रहते हैं। सारा अभी गिद्दा टीम आने वाली है हमारी, तो हम लोग पूरा हफ्ता कुछ ना कुछ इवेंट करते हैं यूनिवर्सिटी में यूथ के साथ मिलके, हर एक डिपार्टमेंट के साथ मिलके। और 7वें दिन हम लोग यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और जो सिटी सेंटर है सेक्टर 17, वहाँ तक पैदल आते हैं।
तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा 2013 में कि सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब मैं हैरान थी, मैंने कहा ऐसा कौन सी एक्टिविटी, हम लोग कोई सेक्स थोड़ी कर रहे हैं फिर, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में कोई माहौल ख़राब होगा, वो कह रहे हैं आप लोग माहौल ख़राब करोगे यहाँ पर। कोई इंसान अगर कोई नौकरी करता है चिड़ियाघर में 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद वो बंदर बन के थोड़ी निकलता है जब रिटायरमेंट होता है ना। तो हमने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन चलो हम लोगों ने इवेंट जो प्राइड थी यूनिवर्सिटी में ही शुरू की थी। हमने कहा देखी जाएगी, इन्होंने परमिशन नहीं दिया तब भी हम प्राइड करेंगे। और मैं भी बहुत चालाक थी, मैंने पहले से ही अपने साथ स्टूडेंट्स तो जोड़ ही लिए थे। सोशल वर्क, ह्यूमन राइट्स हो गया, सोशोलॉजी हो गई, अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो फ्रेंडली डॉक्टर डिपार्टमेंट्स, उन सभी के स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ लिया था। जिस दिन प्राइड हुई तो सारी उनकी सेना पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी के जो उनके सिक्योरिटी वो हमें निकालने आ गए। उन्होंने कहा कि आप से यहाँ से चले जाओ। हमने कहा हम यहाँ से जाने के लिए ही आए हैं, बाहर जाएंगे हम लोग। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट साथ में रहे, उन्होंने कहा कि हम लोग ऑर्गेनाइज कर रही हैं, सिर्फ धनंजय की प्राइड नहीं है, हमारी प्राइड भी है। और हमारे टीचर्स भी, पुटा के जो पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन है वो हमारे साथ खड़ी रही। तो पहले साल, दूसरे साल भी थोड़ा, फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज़ किया। लेकिन ये बहुत अजीब सा था कि 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था, लेकिन 11 दिसंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर क्रिमिनलाइज किया। और अगले साल ही इसको ट्रांसजेंडर को 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को अलग से मान्यता देते हुए हमें थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज़ किया। तो उसमें जो हमें रिकॉग्नाइज़ तो कर दिया, लेकिन उसमें सेक्सुअलिटी का जो पार्ट था ना, सेक्सुअलिटी का जो पार्ट था वो छोड़ दिया। क्योंकि 37 से अगर हमें सेक्सुअल राइट्स देते हैं, हमें मैरिज का या कुछ तो वो 377 वायलेट पार्टनर के बारे में या सेक्सुअलिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट साइलेंट रहा, लेकिन बाकी जो सारे राइट्स हैं वो दिए। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने संघर्ष करके थर्ड जेंडर का हर फॉर्म में ऐड करवाया। फिर 2016 में काफ़ी ट्रांस लोगों को मैंने कहा पढ़िए आप आगे, तो किसी ने नहीं पढ़ने की हिम्मत की, क्योंकि हिजड़ा कम्युनिटी जो है वो भी बहुत पावरफुल है इंडिया में। उनका जो हायरार्की है आप जानते हैं कि वो काफ़ी रुतबा रहता है लोगों के समाज में, लोग उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। वो हमेशा से ही थर्ड जेंडर हिजड़ा कम्युनिटी विजिबल रही है समाज में, चाहे वो सदियों से ही। तो कोई पढ़ने को तैयार नहीं था, तो मैंने फिर खुद ही पंजाब यूनिवर्सिटी में 2016 में एडमिशन लिया सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में। और फिर आगे धीरे धीरे फिर सेपरेट वॉशरूम बनवाया यूनिवर्सिटी में बोल के 4 जगह सेपरेट वॉशरूम के लिए 23 लाख रुपए बजट पास हुआ। फिर एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना, फ्री एजुकेशन हुआ ट्रांसजेंडर के लिए, एंड ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना चंडीगढ़ में। इसके रास्ते, क्योंकि तब तक जो होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज था, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आई 6 सितंबर 2018 को, उसके बाद फिर तब लोगों को थोड़ा समझ आया सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना थोड़ा लोगों के लिए सही भी नहीं था। लोगों ने LGBT, अभी हमें सनम से बात हो रही थी कि यहाँ पर लोग हिमाचल में LGBT को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, ना ही वो लोग समझते हैं कि यहाँ हैं लोग। लेकिन ऐसा तो नहीं है, LGBT कम्युनिटी तो सारी दुनिया में है, हर स्टेट में, हर गांव में, हर देहात में, हर घर में हो सकता है। सो ये कहना कि नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा मौका तो दीजिए हमें हमारी जो सोशल सिक्योरिटी, हमारे जो और चीज़ें हैं वो हमें देखकर देखिए तो कितने लोग बाहर निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद कितने ट्रांस लोग बाहर आए। 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जो होमोसेक्सुअलिटी पे जो डिसीजन दिया, जजमेंट, उसके बाद भी कितने लोग बाहर आए और धीरे धीरे लोग बाहर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं।
खास करके युवा वर्ग जो है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में काफ़ी रिसर्च वर्क हो रहा है। तो मैं बस यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम लोग अलग नहीं हैं, अगर अलग भी हैं तो वो गलत नहीं है। दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है। संध्या के बिना दिन और रात नहीं। तो दिन और रात संध्या के बिना नहीं होती, और संध्या हम सब ही हैं। हम दोनों किसी भी आप मैं सिर्फ को सबको हिजड़ा नहीं बोल रही हूँ, बट हम तृतीय प्रकृति तो है ही। सभी लोग हमारे अंदर कुछ न कुछ अलग गुण तो है ही हैं। इसीलिए वेद में, ऋग्वेद में लिखा है विकृतिम एवं प्रकृतिम। जो विकृति है वो भी विकृति वो प्रकृति का हिस्सा है, और हमें तृतीय प्रकृति भी साथ में रही है। हम लोग गाड़ी में स्टेपनी तो रखते ही है ना, गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए तो स्टेपनी होती है। तो हम लोग हमारे बिना समाज कंप्लीट नहीं है। कहीं ना कहीं समाज को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, और सभी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आते इस दुनिया में, है ना। कोई देवकी है तो कोई यशोदा भी है, कोई पालनहार भी हैं। तो हम लोग पालने के लिए तैयार हैं। सभी लोग उस भट्टी में मत झोंको जहाँ पर बच्चे पैदा करने की मशीनें हैं। और हम 6 अरब से 7 अरब हो गए हैं। कब तक हम लोग, मतलब आप शिमला में आओ, जब मैं कितने 52 साल की हूँ, जब हम लोग छोटे थे तो शिमला में खूब बर्फ़ पड़ती थी, बहुत ठंडा था। आज इतनी गर्मी है। तो ये सब बहुत चीज़ें बदली हैं, और हम सबको भी, मैं अपनी कम्युनिटी को भी बोलूँ कि आप बाहर आइए। जब तक विजिबल नहीं रहेंगे तब तक सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोगों ने भी साड़ी पहनी है, तो बहुत हिम्मत करके बहुत मुश्किल दौर से कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ खो जाती हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर कोई जो समझता है वो उसको समझने दीजिए। यूनिवर्सिटी में मेरे लिए इतना आसान रास्ता थोड़ी था। लोग इतने हंसते थे, मजाक बनाते थे मेरा, बहुत चीज़ें होती थी। लड़कियां मजाक बनाती थी, लड़के भी मजाक बनाते थे। एक बार मैं ऐसे ही स्टूडेंट सेंटर में खाना रही तो लड़कियां हंस रही थी। सिर्फ लड़के नहीं हंसते, लड़कियां भी हंसती हैं। तो बहुत गुस्सा आया मुझे। मैंने कहा बिच आई एम फैबुलस। तो so पीपल से यू आर डिफरेंट बट डिफरेंट, और सो हमेशा यूनिक होता है ना। लोग कहते हैं यू आर डिसऑर्डर, मैं कहती हूँ यस आई एम डिसऑर्डर बिकॉज आई नेवर फॉलो ऑर्डर। हम क्यों ऑर्डर फॉलो करें, किसका ऑर्डर फॉलो करेंगे। हर इंसान अलग है। आपकी आंखें, आपका रेटिना, आपकी 5 उंगलियां अलग अलग हैं। आप अपने शरीर को पहले एक जैसा कर लीजिए, फिर हम लोगों को बोलें कि हमारे जैसा हो जाइए। कोई इंसान दूसरे जैसा नहीं हो सकता है। अगर एक जैसा होता है फिर हम फिंगरप्रिंट्स क्यों लेते हैं। हमारा जो बायोलॉजिकल सेक्स है और साइकोलॉजिकल सेक्स मिसमैच होने पे ही तो हम लोग अपने आप को कुछ अलग मानते हैं कि मैं ये नहीं हूँ। आई ट्रैप इन रॉन्ग बॉडी। हम अपने ब्रेन को क्यों बचाते हैं, हेलमेट क्यों पहनते हैं, अपने सारे शरीर में हेलमेट क्यों नहीं पहन लेते हैं ना। अगर कोई हाथ कट जाए, हमारे लिंग भी कट जाए, तब भी कोई हिजड़ा नहीं होता है, जब तक वो दिमाग से ना माने कि मैं औरत हूँ या मैं मर्द हूँ या मैं नॉन बाइनरी हूँ, कोई भी इंसान हूँ। ये सारा जो सॉफ्टवेयर है दिमाग में है, ये हमारा ब्रेन ही कहता है सब कुछ, और कुछ नहीं। हमारा शरीर की कोई हिम्मत नहीं है कि वो हाथ भी हिल जाए ब्रेन के बिना। सेक्सुअलिटी भी किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तब भी तो ब्रेन की तरफ से ही मैसेज आता है ना। अगर मैं अपने आप को लड़की में, अब ये सोचो कि आज हम लोग बोल रहे हैं कि मैं ट्रांस वुमन हूँ, लोगों को नहीं समझ आ रहा, ना ही वो एक्सेप्ट करते हैं, बहुत मुश्किल से। कल को 100 साल 200 साल बाद कोई बोला आई एम ट्रांस मंकी, आई एम ट्रांस बियर, ट्रांस गरुड़, ट्रांस एलिफेंट, तो कौन मानेगा, नहीं मानेगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग के बीच में ही बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता, फिर मैं भी ऐसे कैसे ही हो सकती हूँ। ये सब ब्रेन में ही है। और ये रामायण जब पढ़ोगे ना, तो रामायण में गरुड़ भी थे, मंकीज भी थे, जामवंत जो बानर या गरुड़, ट्रांस बियर, आधा वो मनुष्य थे, आधा भालू की तरह। उसमें ये नहीं कि कोई भालू जैसा पैदा हो जाता, वो अपने आप को मानते हैं बस। जैसे मैं शरीर से तो लड़का ही पैदा हुई थी, लेकिन अपने आप को बचपन से 3 साल के एज से लड़की ही मानते आ रही हूँ, और उसके लिए संघर्ष करती रही कि मैं लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ। मेरा 7 साल की एज में कन्वर्जन थेरेपी होता, मुझे तांत्रिक के पास लेके गए, और मेरे को रात को 12-1 बजे खूब मारा गया, पीटा, तांत्रिक ने मारा, और मेरे सारे शरीर में जले हुए निशान हैं। तो वो तो औरत चलो
उस समय तो मैंने डर के मारे बोला ठीक है मैं लड़का मान लिया, लेकिन वो औरत मरी नहीं, वो आपके सामने ही खड़ी है अभी, चाहे वो घर छोड़ना पड़ा। हमारे लिए लोग सोचते हैं कि हम लोग लालच के लिए बनते हैं, कोई फैसिलिटी हमने अपनी प्रॉपर्टी ठुकरा दी है। इतने बड़े बड़े माँ बाप ने इतना प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, वो ठुकरा के सिर्फ इसलिए कि मैं औरत हूँ, ये मानने के लिए, इसलिए हम सारी प्रॉपर्टी ठुकरा के ये आपके सामने खड़े हैं। हम किसी बेनिफिट के लिए नहीं बने यहाँ पे सब, ना ही कोई बनता है। हम लोग इनबिल्ट हैं, सब लोग इस दुनिया में इसी तरह पैदा होते हैं जैसे हम लोग हैं, और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। बस मैं कहूँगी कि आप लोग अपनी धुन में चलते रहिए और मस्ती से मैं आप सबके लिए बस 2 लाइन लास्ट में, और पहले तो मैं ऑर्गेनाइज़र दोबारा से क्योंकि हम लोग भी इसके पार्टनर हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि सक्षम इसका पार्टनर बना है। और हम लोग सब अगर दुआ है तो हम लोग दुआ देते हैं कि आप सब लोग खुश रहिए, ईश्वर आपको खूब तरक्की दें और आप अपनी क्षेत्र में पूरी दुनिया में नाम कमाओ। मैं यही दुआ करती हूँ। आप सबके लिए मैं 2 लाइनें ज़रूर गाऊंगी। मैं नीनी मेरा मुर्शद ऊंचा, ओ मैं नीनी मेरा मुर्शद ऊंचा, असां उच्चियां दे संग लाया। ओ मैं नीनी मेरा मुर्शद ऊंचा, असां उच्चियां दे संग लाया। सदके जावां उन्हां उच्चियां दे, ओ सदके जावां उन्हां उच्चियां दे, जिन्हां नीवियां नाल निभाया होइयां। शबे फिराक की यारों कोई सहर भी है, हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है। शबे फिराक की यारों कोई सहर भी है। जो दिल की बात समझ ले फ़कत निगाहों से, जो दिल की बात समझ ले फ़कत निगाहों से, तमाम शहर में ऐसी कोई नज़र भी है। शबे फिराक की यारों कोई शहर भी है। थैंक यू।